नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ। आज हम आपके साथ कल जो आपके साथ वादा किया था उसी के साथ आज मैं हाजिर हूँ। कल हमने बतलाया था कि कल हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो उसी क्वेश्चन से लेकर के आपके साथ हाजिर हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि ए चार्ज ऑफ द 170 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यू। एज है जो 80 सेंटीमीटर है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ईच फेस ऑफ द क्यू। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एज, और टोटल सरफेस के बीच यानी फाइंड द फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस के बीच भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और हमें एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक सरफेस के बीच में निकालना है। तो क्वेश्चन हिंदी में है कि कोई इतना कूलम का आवेश है जिसका केंद्र घनाकार सतह के केंद्र पर रखा है, और चार्ज कितना है भाई 80 सेंटीमीटर। उसका भुजा कितना है 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर है तब उसके केंद्र पर रखा है। ये हमारे पास क्यू है। अब मान लो थोड़ा सा हम बना रहे फिगर, उसके कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये फिगर में हम कुछ गलत सलत बन सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसके सेंटर पर रखा हुआ है, इसके सेंटर पर क्या है रखा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक जो साइड है वो कितना सेंटीमीटर है 80 सेंटीमीटर है। तो 80 सेंटीमीटर है तब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई का फार्मूला हमारे पास होता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q का वैल्यू हमारे पास है 170 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया से हमें कोई मतलब लेना देना है नहीं अभी। तो अब इसमें हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। 8.85 इंटू 10⁻12 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड अब करना हम लोग को है, तो इस पर आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 885 यानी 8.85 इंटू 10⁻, ऊपर में हो जाएगा 6, क्योंकि प्लस ऊपर में जाएगा माइनस में, माइनस वाला ऊपर में जाएगा, माइनस वाला कहाँ जाएगा ऊपर में, तो प्लस में हो जाएगा। तो 170 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ के तो यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो थोड़ा सा 100 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें लगता है कि कुछ काटने पीटने की काम हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से कटने वाला कुछ पॉइंट है तो उसको काट देते हैं, और जो बचने लायक है उसको बचा के रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं काटने का काम। तो इसको हम लोग अगर कैंसिल करने का काम किया जाए तो कुछ कैंसिल होगा। अब अगर नहीं होगा तो अब इसको कैंसिल कैसे किया जाएगा, 5 से कटिए ना। इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 15, तो यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना होगा 3। तो 7 पचे कितना होता है 35, 7 पचे 35, तो 35 होगा तो फिर 3 आएगा, तो यहाँ पर फिर कितना होगा 7। अब ये कटेगा तो 5 तिया 15 और हमारे पास आ जाएगा तो 5 चौके कितना 20। यानी इस टाइप से हम लोग काटेंगे। तो अगर इसको टोटल अगर एक्सप्लेन करेंगे भाई तो हम लोग का आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा, इसको टोटल कैंसिल करने के बाद वो आएगा 19.6। 19 पॉइंट कितना आएगा 6 इंटू 10⁻6। 10⁻ कितना आएगा 6। आप इसको घर पर भी कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये किसका वैल्यू आया फाई का। तो हमें एक सरफेस के बीच निकालना है, और इसमें होता है कितना सरफेस 6 सरफेस। तो 6 सरफेस में से अगर एक सरफेस का निकालना है तो 6 से भाग कर देंगे। तो अगर टोटल निकालना है तो टोटल का वैल्यू, इसमें 2 क्वेश्चन था टोटल का निकालना था, तो हमारे पास ये दूसरा का आंसर मिल गया कि टोटल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा भाई। तो टोटल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 19.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर एक सरफेस का निकालना है तब क्या करेंगे, एक सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक सरफेस के लिए फॉर वन सरफेस के लिए तो हम लोग क्या कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिवाइड कर देंगे कितना से 6 से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था 19.6 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई कितना, हम लोग 6 से कर देंगे डिवाइड। तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 6 3 के 18, 6 6 कितना 36, यानी कि 3.6 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप इसमें कैलकुलेशन में आप चेक कर लेंगे घर पर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर आ गया। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। चार्ज इतना था, इतना उसका भुजा था, और उस पर बोला गया कि ईच सरफेस पर निकालिए और टोटल सरफेस पर निकालिए। होल सरफेस मतलब कुल सतह पर निकालिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुल सतह पर निकालिए और एक सतह पर निकालिए। तो हमारे पास फार्मूला में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना था। फाई का फार्मूला हमारे पास था Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट किया। तो इसको काटने पिटने के बाद जो हमारा वैल्यू आया 19 पॉइंट कितना है 6 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। तो ये जो आंसर आया टोटल का निकाला। अब हमें एक सरफेस का निकालना था, तो एक सरफेस का आंसर कितना, एक
सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ गया, उसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 से डिवाइड किया तो 3.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं कहाँ पर, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके तरफ हम लोग चलते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन कहता है कि 4 सरफेस है, कितना सरफेस है, 4 सतह S1 से S4 तक, S1 से S4 तक चित्रानुसार सजाया गया है, चित्रानुसार सजाया गया है, तब सभी सतह पर विद्युत फ्लक्स निकालें, सभी सतह पर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो लिखते हैं इसको, अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो फोर सरफेस S1 to S4 together with the charge minus 2q and minus q are kept as well as in figure. Calculate the electric flux. Electric flux of each surface. तो हमारे पास 4 सरफेस दिया है, चारों सरफेस का हम फिगर बनाते हैं। पहला सरफेस है मेरा AS4 दिया है, और फिगर में हमारा एक और सरफेस हम आपको देते हैं। जो ये हमारा पास सरफेस जो है वो मान लिया जाए वो AS3 सरफेस है। एक और सरफेस है हमारे पास जो S4 ये हमारे पास मान लिया जाए AS1 सरफेस है। एक और सरफेस है मेरे पास जो इस टाइप से मेरे पास सरफेस है, जिसका नाम है कितना, S2। ये S2, ये S3 और ये S1 और ये हमारा पास S1। अब देखिएगा चार्ज कैसे रखा हुआ है। चार्ज जो है यहाँ पर -2q है, यहाँ पर +q है, और यहाँ पर कितना है, -q है। कितना है, -q है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, Q नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला तो यही लगेगा, फार्मूला चेंज होगा नहीं। तो हम लोग सभी सरफेस पर निकालते हैं कि चार्ज कितना है। तो S1 का चार्ज देखिए, S1 का चार्ज, S1 के अंदर में कौन कौन आ रहा है भाई, देखेंगे ध्यान से। तो S1 के अंदर में 2 आदमी, 1 और 1 2। तो S1 का टोटल चार्ज हो जाएगा -2 + q, यानी -2 और +q। अब S2 का चार्ज देख लेते हैं। S2 ये है हमारे पास। S2 में 2 चार्ज, +q -q। S3 में कितना, तीनों चार्ज आ जाएगा। S4 में कोई चार्ज नहीं है, तो S4 का विद्युत फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। S4 का 0 हो जाएगा, S2 का 0 होगा, क्योंकि प्लस और एक माइनस 2 सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो हमें 2 और फ्लक्स का वैल्यू निकालना होगा, 2 सरफेस का। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं S1 का चार्ज टोटल का, क्योंकि आपको कंफर्म रहे कि कहाँ पर कितना चार्ज हमने रखा था। तो S1 का जो चार्ज हुआ वो हो गया -2q + q, यानी कि हो जाएगा -q। S2 का चार्ज +q -q, यानी टोटल हो गया कितना, 0। S3 का अगर बात करें तो S3 में हमारे पास 3 चार्ज आ गया, -2q + q -q, यानी कि -2q। ये हमारे पास चार्ज आ गया। S1 S2 S3 का, और S4 का कोई चार्ज नहीं है। तो S4 का कोई चार्ज नहीं है, मतलब कितना है उसका पास, 0। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला इस पर पुट कर देते हैं, पुट करके बना देते हैं। चलिए बनाते हैं इसको।
तो फ्लक्स S1 में तो Q नेट डिवाइडेड बाई अपसलेंट नॉट, तो Q नेट डिवाइडेड, तो इसमें हमारा माइनस चार्ज आया था और अपसलेंट नॉट, ये हमारे पास आंसर आ गया। S2 का अगर बात करें तो Q नॉट डिवाइडेड बाई अपसलेंट नॉट, Q नेट का वैल्यू कितना हुआ 0, तो अपसलेंट नॉट का वैल्यू इतना 0। अब ये 0 हुआ तो S2 का अंदर का जो विद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू था वो कितना हो गया भाई 0। अब आगे बढ़ते हैं S2 के बाद S3 का, तो S3 का फ्लक्स हम निकालने जा रहे हैं, तो Q नॉट इसका भी निकालेंगे, Q नेट डिवाइडेड बाई अपसलेंट नॉट, तो इसका वैल्यू कर लेंगे तो -2Q डिवाइडेड बाई अपसलेंट नॉट। कोई वैल्यू दिया है नहीं तो इसको हमको करने की ज़्यादा आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा हमें नहीं है। तो अब ये निकल गया S4 का वैल्यू, टोटल चार्ज 0 और अपसलेंट नॉट, यानी कि S4 का जो फ्लक्स का वैल्यू होगा, S4 का किसका फ्लक्स का वैल्यू वो कितना होगा 0। तो ये आपका सॉल्यूशन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन से। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर कितना है कि फॉलोइंग चार्ज आर लोकेटेड इनसाइड द सबमिरर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में इतना सारा चार्ज हमारे पास रखा हुआ है। ये सारे चार्ज क्या हैं रखे हुए हैं, 5 माइक्रो, -9 माइक्रो, 27 माइक्रो, 84 माइक्रो का। तो कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फार्मूला हमारे पास रहेगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला कैलकुलेट करना है Q नेट डिवाइडेड बाई अपसलेंट नॉट, तो इससे तो ज़्यादा दूर जाना नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिविंग सबमरीन द ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या कम होगा, यानी कि ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या कम होगा। तो आप हिंदी में जरूर लिखेंगे, बहुत क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, इससे हम बोल रहे हैं हिंदी में आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि कोई सतह है, सबमरीन सतह है या कुछ भी है, कोई सतह है जिस पर 5 माइक्रो -9 माइक्रो, 5 माइक्रो -9 माइक्रो, 27 माइक्रो और 84 माइक्रो के आवेश हैं। कोई सबमरीन वस्तु है जिस पर 5 माइक्रो, 9 माइक्रो, 27 माइक्रो, 84 माइक्रो के आवेश हैं, तो उस पर विद्युत फ्लक्स निकालें। तब उस पर क्या निकालें, विद्युत फ्लक्स निकालें। जब और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखेगा कि उसमें आने वाले विद्युत फ्लक्स जो है उस सतह के अंदर जो विद्युत फ्लक्स है वो अधिक होंगे, बराबर होंगे या कम होंगे। यही क्वेश्चन आपको लिखना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सतह है जिस पर 5 माइक्रो, -9 माइक्रो, 27 और 84 माइक्रो के आवेश रखे हुए हैं, -84 लिखेगा, -84 माइक्रो कूलम के आवेश रखे हुए हैं। तब वहाँ पर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है और पता करना है कि वहाँ पर विद्युत लाइन्स ऑफ फोर्स कितना पास कर रहा है, ज़्यादा होगा या कम होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ से। तो हमारे पास Q नेट का वैल्यू कितना होगा, Q नेट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारे पास Q नोट का वैल्यू जो हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम प्लस -9 माइक्रो कूलम, 9 माइक्रो कूलम, और हमारे पास और होगा 27 माइक्रो और 84 माइक्रो प्लस 27 माइक्रो कूलम प्लस -84 माइक्रो कूलम, 84 माइक्रो कूलम, ये हमारे पास चार्ज होगा। तो जो माइनस में उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए पहले। तो अब यहाँ पर निकाल लेंगे तो 27 और 5 यानी कि 5 7 5 12 यानी कि 32 हो जाएगा ये, और ये होगा माइनस और माइनस वाला को एक साथ ऐड कर लेंगे तो माइनस हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा 84 और 9, 84 और 9 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। तो टोटल हमें अगर निकालना चाहें तो 93 में से तो 1 और ये हो जाएगा कितना 6, ये कितना होगा 6, यानी कि -61 माइक्रो कूलम चार्ज होगा, यानी कि -61 × 10⁻⁻6 कूलम हमारे पास चार्ज होगा। तो हम लोग निकाल लेते विद्युत फ्लक्स का वैल्यू Q नेट डिवाइडेड बाई अपसलेंट नॉट, तो -61 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 × 10⁻⁻12, माइनस कितना 12, तो -12 आ जाएगा। तो अब इसको आप कैलकुलेट खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो -6.1 × 10⁻⁻6 को अगर ऊपर ले जाएंगे -12 को ऊपर तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाई 8 पॉइंट कितना होगा 85। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है। आप डिवाइड खुद से कर लीजिएगा, मोबाइल से हो या जिससे हो, और ये आंसर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में। तो इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब बात करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा या बड़ा होगा। तो देखिए प्लस रहता, लीव के लिए पूछा है, प्लस होता
तो बाहर निकल रहा था, प्लस होता कोई चार्ज तो बाहर निकलेगा, माइनस होगा तो अंदर आएगा। तो माइनस का संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर पॉजिटिव होता, निगेटिव है इसलिए, निगेटिव है इसलिए ग्रेटर, पॉजिटिव होता तो कितना, लेस। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव तो बराबर, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव तो क्या चीज बराबर। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ कि ए 40 सेंटीमीटर का कोई डायमीटर है, 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है, लूप रोटेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऑन पोजीशन इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स उसका वैल्यू जो है वो क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है। द फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाउंड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको मिल रहा है। द फ्लक्स इज द पोजीशन इज द मेजर, जब उस समय पोजीशन पर मेजर जब किया गया तो वैल्यू उसका इतना था। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप हिंदी में क्वेश्चन लिख लेंगे भाई कि कोई 40 सेंटीमीटर के कोई लूप है जो विद्युत क्षेत्र में, समान विद्युत क्षेत्र में घूम रहा है। कोई 40 सेंटीमीटर का सतह लूप बनाकर कोई सतह, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोई 40 सेंटीमीटर का कोई सतह समान विद्युत क्षेत्र में घूम रहा है, समान विद्युत क्षेत्र में घूम रहा है, तब उस समय अधिकतम विद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है, तब उस समय अधिकतम विद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 40 सेंटीमीटर का कोई सतह समान विद्युत क्षेत्र में घूम रहा है, तब उस समय मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स यानी कि अधिकतम विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो रहा है। जो विद्युत फ्लक्स 5.2 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, तब उस समय विद्युत क्षेत्र का परिणाम बताएं, तब उस समय विद्युत क्षेत्र का परिणाम बताएं। तो सिंपल सा कंडीशन है, मैक्सिमम होगा तो एंगल 0 डिग्री होगा, मैक्सिमम होगा तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ई ए कॉस कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा तो क्योंकि 0 डिग्री पर ही कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होता है, अगर 90 होता तो 0 हो जाता। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाता है। फाई का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो ए का वैल्यू हमारे पास 40 सेंटीमीटर का क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं, ये डायमीटर दिया हुआ था तो रेडियस निकालेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 20। अब इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2, ये किस में चला गया, मीटर में। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, कितना करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया निकल गया, एरिया मिल गया, फाई का वैल्यू मिल गया, तो फाई का वैल्यू मिल गया, फाई का वैल्यू हमारे पास कितना था, 5.2 इंटू 10 टू द पावर कितना, 5। अब हम लोग फ्लक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फ्लक्स का वैल्यू जो होगा फाई बराबर ई ए कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1। तो ई ए बराबर 5, तो ई बराबर, तो कितना बराबर, ई बराबर जो वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना, 5 डिवाइडेड बाई ए, 5 डिवाइडेड बाई ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, 5 का वैल्यू जो है 5.2 इंटू 10 टू द पावर कितना, 5, 5.2 इंटू 10 टू द पावर 5। ए का वैल्यू दिया हुआ है 20 इंटू 10 टू द पावर, हाँ सॉरी, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का तो वैल्यू पाई रहेगा, पाई का वैल्यू तो पाई रखना होगा ना, तो पाई का वैल्यू तो पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। एरिया का वैल्यू हमने यहाँ पर गलत लिखा था, पाई आर स्क्वायर होगा, आप सही कर लीजिएगा। एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू तो हमने पुट कर दिया, पाई का वैल्यू हमने पुट किया, पाई और एरिया का हमने 20 इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर कितना, 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, 2 के पावर कितना होगा, होल स्क्वायर होगा। तो हमारे पास ई का जो वैल्यू आ रहा है 5.2 गुना 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। अब पाई का वैल्यू आप 22/7 पुट कर लीजिएगा, और इसको आप जब स्क्वायर करिएगा तो 400 गुना 10 के पावर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 कितना आएगा, 4। इसको भी आप कैलकुलेट करके हमें आंसर बताइएगा, ठीक है। ऐसे तो इसका आंसर आएगा 414 आपका आंसर आएगा, कितना आएगा, 414 न्यूटन पर कूलम आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द मैग्नीट्यूड 3.2 किलो न्यूटन पर कूलम इज अप्लाइड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में अप्लाई किया गया है। द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
ये रेक्टेंगुलर प्लेन, थ्रू ए रेक्टेंगुलर प्लेन, या रेक्टेंगुलर प्लेन का जो हमारे पास लेंथ है और वेट्स दिया हुआ है, तो पूछा है पहला क्वेश्चन कि द प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस। अगर पैरेलल होगा एक्स वाई एक्सिस के तब, अगर प्लेन पैरेलल होगा कौन सा एक्सिस के, एक्स वाई एक्सिस के, तब निकालना है। वाई जेड के पैरेलल होगा तब निकालना है। जब वाई एक्सिस नॉर्मल बना रहा है एक्सिस के साथ, तो उसका एंगल कितना डिग्री का है, 40 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 40 डिग्री का। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 3.2 किलो न्यूटन पर कूलम। 3.2 न्यूटन, किलो कहने का मतलब 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और आगे बात करते हैं एरिया का, तो एरिया जो हमारे पास होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 0.35 इंटू 0. कितना 7, तो इसको हम गुना कर लेंगे तो 7 5 35 के 5 और 5 5 21 21 21 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 21 और 3 कितना होगा 24। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो कितना पॉइंट के बाद, 1 2 3 के बाद हम लोग फ्रैक्शन दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, डेसिमल दे देंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, एरिया। ये निकल गया किस में, मीटर स्क्वायर में। किस में निकल गया भाई, मीटर स्क्वायर में। एरिया मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। अब हमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का तो एंगल 0 डिग्री फॉर्म होगा। एक्स एक्सिस में था तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन फाई 1 का वैल्यू जो होगा ई ए कॉस कितना डिग्री के साथ बनेगा, 0 डिग्री के साथ। आपके पास ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3, 3 पॉइंट कितना था भाई, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 और 0.245 ये था हमारे पास वैल्यू। अब cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको गुना भाग करेंगे तो गुना भाग करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 858 कितना 58 आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आएगा सरफेस फर्स्ट के लिए। एक्स वाई एक्सिस का प्लेन में अगर होगा तब, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब। अब बोलता है कि वाई जेड के पैरेलल। क्वेश्चन अब हमारे पास से भी है कि वाई जेड का क्या चीज़, पैरेलल। वाई जेड का क्या चीज़, पैरेलल। तो वाई जेड का जब पैरेलल होगा तो एंगल तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस और ये कौन सा जेड एक्सिस, तो ये दोनों वाई और जेड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री पर समझ ही रहे होंगे कि फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। चलिए उसको भी बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड का बात करना है, फाई का वैल्यू निकालना है। तो फाई 2 का वैल्यू आएगा ई ए कॉस का वैल्यू कितना डिग्री, 90 डिग्री। हम अभी वैल्यू पुट करना है तो कर दीजिए 3 टू द पावर 3 और 0 पॉइंट कितना था हमारे पास 245 इंटू 0, यानी कि टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गया फाई 2 का। जब क्या कौन सा एक्सिस में था, वाई जेड में था, तो वाई जेड में 90 डिग्री का एंगल बना हमारे पास। अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पास कि वहाँ पे एंगल का बोल रहा है कि वैल्यू जो थीटा का वैल्यू है वो कितना डिग्री है 40 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है 40 डिग्री। तो फाई का वैल्यू हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का है ये, तो 3 इसका नाम फाई दे देते हैं। तो ई ए कॉस कितना डिग्री भाई 40 डिग्री। कॉस कितना डिग्री 40 डिग्री। 3.2 इंटू 10 टू द पावर कितना हमारे पास वैल्यू होगा 3 और ए का वैल्यू 0.245 इंटू 10 इंटू कॉस 40। कॉस कितना 40 और कॉस 40 का वैल्यू आप मोबाइल से निकाल लीजिएगा या नेट से लिख लीजिएगा वहाँ से। और इसको जब आप टोटल सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका आएगा 657 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास वैल्यू आएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।